Hello everyone, let's solve JEE question in 3 minutes. ये क्वेश्चन कहता है कि इन Young's double slit experiment, the path difference at certain point of the screen between two interfering waves is 1/8 of wavelength. The ratio of intensity at this point at the center of the bright field is close to. मान लो कि कोई देखो पहले अपन बनाते हैं इसका डेमोंस्ट्रेशन कि चल क्या रहा होगा कि मतलब ऐसा क्या हुआ इसमें कि 1/, मतलब कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मान लेते हैं दो रे ऑफ लाइट एक स्लिट 1 से आ रहा है, एक स्लिट 2 से आ रहा है, ठीक है। तो ये एक स्लिट 1 से आ रहा है, ये एक स्लिट 2 से आ रहा है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका हो गया सेंट्रल मैक्सिमम। ये क्या हो गया आपका सेंट्रल मैक्सिमम। तो अब बोल रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इसका, तो अगर इसका इंटेंसिटी I1 है, इसका भी इंटेंसिटी I2 है, ठीक है। तो इनके बीच ये जो पॉइंट P है ना, तो कह सकते हैं कि एट पॉइंट P, एक पॉइंट P की का जिक्र है क्वेश्चन में, ठीक है। वही बोला है, तो पाथ डिफरेंस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ स्क्रीन बिटवीन टू डिफरिंग वेव्स इज 1/8 ऑफ वेवलेंथ। तो ये जो पाथ डिफरेंस है ना, इस पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस है दोनों बीच के वेव का, रे ऑफ लाइट देखो ना, ये वाला जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट, इसका जो इस पॉइंट P पे जो डेल्टा x की वैल्यू है ना, वो है लैम्डा बाई 8। क्या है? लैम्डा बाई 8। तो अब हमसे क्या पूछा है? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू दैट ऑफ सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। या तो याद रखना यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू भी आई है, यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू भी आई है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स एक कॉमन सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स है। तुम्हारा अगर कोहेरेंट सोर्स होता है, आपको पता होगा कि कोहेरेंट मतलब सेम फ्रीक्वेंसी होता है, लैम्डा भी सेम होता है, ठीक है। तो एक बार इसको साफ साफ लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो डेल्टा x की वैल्यू है वो क्या है? लैम्डा बाई 8, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, हमको क्या पता होता है कि 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये अपने पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर हम सेंटर की बात करें तो I सेंटर पे क्या होता है? I सेंटर पे मैक्सिमम होता है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा x भी 0 होता है और डेल्टा 5 भी 0 होता है। तो यहाँ पे I सेंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4I0, कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, समझ में आया? तो देखो यहाँ पे 5 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि 5 = 2 पाई बाई लैम्डा। तो लैम्डा बाई 8 कटा तो कितना हो गया? तो 5 = अपने पास क्या आ गया? 5 = आ गया अपने पास 5/4। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए बन जाता है क्योंकि 5 की जो वैल्यू आ रही है वो 5/4 आ रही है। और 5/4 मतलब पता क्या होता है? ये होता है 2 to the 4 2 9 18, और ये हो जाएगा आपका, हाँ, और ये हो जाएगा आपका क्या, कहीं गलती तो नहीं हो रहा, देखना तो नहीं सही है। हाँ, तो पाई बाई 4 हो गया। तो पाई बाई 4 को तुम यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो 4I0 cos स्क्वायर पाई बाई 8 हो जाएगा, समझ में? क्योंकि यहाँ पे नीचे में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 8। तो अब देखो cos स्क्वायर पाई बाई 8 का वैल्यू क्या होता है, हमको किसी को नहीं पता। cos स्क्वायर, तो यहाँ पे एक मैथ्स का रिलेशन लग जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? और पाई बाई 8 मतलब पता क्या होता है? 180/8, मतलब कि 2 4 से 8, 2 9 से 18, 2 to the 4 2 5 45, मतलब 22.5। तो भैया cos स्क्वायर 22.5 की वैल्यू क्या होगी? यही इस क्वेश्चन को अच्छा बनाता है। तो आपको पता होगा कि एक रिलेशन होता है cos 2a, क्या होता है? cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 cos a माइनस 1। तो क्या हम लिख सकते हैं, ये cos 2a था, सॉरी 2 cos स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं cos a इज इक्वल टू 2 cos a बाई 2 माइनस 1। और यहाँ पे एक अगर हम मान लेते हैं 45 डिग्री, क्या मान लेते हैं? याद रखना यहाँ पे cos 2a था, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ, आप लोग याद भूल लेना। cos 2a इज इक्वल टू होता है 2 cos a माइनस, तो चेंज किया तो cos a आया, और एक और मान लेते हैं 45, तो cos 45 इज इक्वल टू हो गया 2 cos 45 बाई 2 माइनस 1। और यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर, हाँ यहाँ पे था वो रिलेशन है, तो थोड़ा रिलेशन ऊपर नीचे होता है, ध्यान देना, सब इशू लिस्ट। यहाँ पे cos स्क्वायर, तो ये हो गया 1/√2 प्लस 1, ये हो गया 2 cos स्क्वायर 22.5, और इसी की वैल्यू अपन को चाहिए भी, तो ये क्या हो जाएगा? देखो √2 प्लस 1/2√2, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 22.5। तो कितना हो गया? 1 प्लस 1.414/2 इंटू 1.414। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.414 अपॉन 2.8.1 ये हुआ। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 24/20। इसको सॉल्व करोगे तो 2 into 14, ठीक है। हम तो दो ही पॉइंट रख लिए, और 2 4 2 2 4 2 6 12 2 6 14, तो ये आ जाएगा 0.8 के बराबर, लगभग लगभग बराबर 0.8। इसका मतलब cos स्क्वायर 22.5 का जो वैल्यू है वो क्या है? 0.8, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है, आई एट इंटेंसिटी एट पॉइंट P अपॉन इंटेंसिटी एट पॉइंट सेंटर C। तो ये हो गया 4I0, और यहाँ पे हो गया 0.8, और नीचे तुम्हारा 4I था तो कट गया, क्या बचा? 0.8। तो रेशियो क्या हो गया? आई इंटेंसिटी एट पॉइंट P अपॉन इंटेंसिटी एट पॉइंट C का वैल्यू क्या हो गया? 0.8।